तो जैसे ही मैं दृष्टि से इस बच्चे के पास गया तो मुझे क्या दिखा, मैं देखता हूँ कि जब ये सो रहा है तो इसके बेडरूम में एक ग्रिल वाली खिड़की है, उसमें से हवा आ रही है, पर्दा हिल रहा है और मैं देखता हूँ कि तो ये तो सोया हुआ है, लेकिन इसकी आत्मा खिड़की की ग्रिल पे जाकर ऐसे खड़ी हो जाती है। अब जब मैं वहीं खड़ा होकर ये पूरी प्रक्रिया देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि सामने से एक चंडालिनी, जिसे कहते हैं फेमिनाइन नकारात्मक ऊर्जा, से ही वो नकारात्मक शक्ति इसके समक्ष आती है, इसके पास आती है। तो मैंने उसी समय वो जो एनर्जी आ रही थी उनसे बात करी कि आप इस बच्चे के पीछे क्यों हो, क्यों ऐसा है कि आपने इस बच्चे का जीवन यहाँ तक पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो उस शक्ति ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने बताया कि भाई ये सारी दुविधा इसके पास्ट लाइफ से है। इस बच्चे ने पास्ट लाइफ में माता की भक्ति करी और मांगा क्या, मांगी अप्सरा। जय शिव शंकर, जय महादेव। भक्तों बात करते हैं इस केस के बारे में। ये केस हमारे पास आया गुवाहाटी, असम से। अब ये केस बहुत ही हैरान परेशान कर देने वाला केस है। एक ऐसा युवक जिसकी पूरा लाइफ टाइम चला गया इस समस्या को जूझते हुए, और ना ही तो वो किसी को इस बारे में बता पाया और ना ही कहीं से उसका इलाज हो पाया। ना उसे दवाइयां लगती थी, ना उसे किसी की दुआ लगती थी, और बच्चा इतना परेशान हो चुका था कि अपने ही अंदर वो रोता रहता था। बच्चे की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक हालत इस बच्चे की बहुत खराब हो चुकी थी। तो होता क्या है आपके साथ एक्चुअल में, आप डिप्रेशन में कोई भी बात सोचते हो तो वो सोचते रहते हो, वही बात दिमाग में आपके चलती रहती है। सोते समय आपको जब सुबह उठते हो तो शक्ति बिल्कुल नहीं रहती, आपका शरीर ऐसा रहता है कि शक्ति है ही नहीं, टूटा टूटा शरीर रहता है। मेरे को सपना बहुत आता है। हाँ, सपना अभी बताएंगे बेटा। देखो, हमें पता लग चुका है कि प्रॉब्लम क्या है और इश्यूज कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो ये स्वप्न दशा है आपकी क्यों रहती है, आपको निरंतर रहती है। आंखें बंद की, स्वप्न स्टार्ट, आंखें बंद करी, फिर से स्वप्न स्टार्ट हो गए, मतलब काफी स्वप्न में ही रहते हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, आपसे जो रियल स्थूल लाइफ है, जो आपकी ये जिंदगी है, ये जीने में काफी कठिनाई होने लगी, क्योंकि जो ध्यान रहता है, ध्यान इस स्थान पर रहता ही नहीं। अब ये हुआ क्यों ये, और बेटा ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ, ये मैं कहूं तो ये निरंतर ही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके चली आ रही है पास्ट लाइफ से। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है बेटा जी। ठीक है। इसके कारण आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं इस बात का, ना आपको दवाइयां लगती हैं जी। ठीक है जी। आप कहीं भी चले जाओ, इसका सॉल्यूशन आपको मिलता ही नहीं है कि मैं कैसे ठीक हो पाऊं। वो दिमाग में वो अतरंगी ख्याल आता है थोड़े से। हाँ हाँ वो हाँ, पता है। जैसे वो कैसा बोलूं, भूलिए, आप एक्सप्लेन करिए पूरा पूरा, कोई बात नहीं। हाँ वो कैसा वो, तो मन को वो साफ रखने की कोशिश करता हूँ हर बार, मगर वो नेगेटिविटी आता है। वैसे ही गुरुजी, मेरा तो लाइफ ही बचपन से ही कैसा रहा। तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, कि 14 वर्ष से की बात से वो हुआ था ना, वो मास्टरबेशन, उसका एडिक्शन लग गया था, उससे भी वो मेरा लाइफ पतन हो गया। बेटा देखो, मैं अगर आपको बताना शुरू करूं, अब आप जैसी आपकी स्थिति है, ऐसे किसी और की भी तो हो सकती है। किसी और को ये एडिक्शन क्यों नहीं लगता इतना, ये एडिक्शन आपको ही क्यों ज्यादा लगा, ये कभी सोचा जी आपने? जी, इतना इतना बुरा लगा है गुरुजी, वो अभी अभी वो पार हुआ, वो इस बेटा वर्ष से ही। पास्ट लाइफ में आपने जी एक देवी की साधना करी थी, जी उस जी देवी का आपने गलत प्रयोग कर दिया। तो ये जो योगिनी देवी है, आपने देवी का गलत प्रयोग किया, इस कारण क्या हुआ कि इस पूरी लाइफ में बचपन से आपके साथ एक नकारात्मक फेमिनाइन एनर्जी का साया है। ये जो औरत आपको दिखती है,
स्वप्न में, ये यही वो काम करवाती है बार बार आपसे, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी इतनी जो पीक पर रहती है, ये यही कारण है बेटा। इस बच्चे ने पास्ट लाइफ में माता की भक्ति करी और मांगा क्या? मांगी अप्सरा, सेक्सुअल एनर्जी। और ये बच्चा क्या करने लगा? माँ की शक्ति के आगोश स्त्रियों को, उस समय की स्त्रियों को मोहित करने लगा, उसके साथ, उनके साथ संबंध बनाने लगा। तो वहां से इसके कर्म बिल्कुल खराब होते, नष्ट होते चले गए। अब जब इसके कर्म नष्ट हो गए तो माता ने इसे दंड दिया। अब दंड क्या दिया? मरते समय भी पास्ट लाइफ में इसकी इच्छा यही थी, ये मूलाधारा में ही, सेक्सुअल एनर्जी में ही भटकता रह गया। अब जो इसे जीवन मिला उसके ही अकॉर्डिंगली इसे जीवन मिला, जिसमें इसकी आधी लाइफ जो है सेक्सुअल एनर्जी में ही चली गई। इन सारी दिक्कतों का कारण जो था, थी वो एंटिटी जो इसे सब कुछ ये करने में बहुत उग्र करती थी, और इससे वो जो है ये निकल नहीं पाता था। ये इसलिए इस बच्चे ने बहुत कोशिश करी, लेकिन इसे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बेटा जैसे कहते हैं ना कि अप्सरा, अप्सरा साधना, अप्सरा होती है, आती है आपको, ये वही चीज है, थोड़ी बहुत ऐसी ही होती है। ये आपके शरीर जो बाल चले गए हैं, जो मुहासे आते हैं आपको, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में शक्ति ही नहीं है। जब शक्ति नहीं शक्ति रहेगी, ठहरता ही नहीं है गुरुजी, हाँ वो ठहरता पतन नहीं हो है जाता है। बेटा, वही बात है। ये जो अप्सरा है ना, ये जो लोगों के भ्रांतियां फैली हुई हैं, अरे मैं अप्सरा साधना करता हूं, मेरे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अप्सरा ऐसी ही हालत कर देती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और ये आपका पास्ट लाइफ का है बेटा, इस लाइफ में आपने कुछ नहीं किया ऐसा, इस लाइफ में इतना दिक्कत नहीं रही है, ये दिक्कत पास्ट लाइफ से रही है बेटा आपको। पास्ट में आपने दिक्कत, माता के सच्चे दिल से भक्ति करने के बाद आपने वो गलत प्रयोग कर दिया, कुछ महिलाओं पे गलत प्रयोग कर दिया था पास्ट लाइफ में, जिसका भुगतान आपको इस जन्म में झेलना पड़ा। बट अब नहीं, अब आपने अपने कर्म काट दिए, अब हम इसे वापस कर देंगे। ये जो भी चंडालिका आपके पास आती है रोज रात को और आपके मतलब शरीर में शक्ति ठहरने ही नहीं देती, इसे हम कह देंगे कि आपका कार्य भी पूरा हो चुका है, अब आप कृपया अनुराग के पास मत आया करिए, ठीक है। वो बहुत नेगेटिव ख्याल आता है ना, वो एक आदमी को देखा, वो उसके बाद नेगेटिव ख्याल आता है, वो उसका, वो बच्चे का, वो क्या 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 करना। बेटा वो जो नेगेटिव ख्याल है, वो सारी जो भ्रम जो पैदा हो गया ना आपके हाँ दिमाग जी, में, ये जो भ्रम है ये इसी का दिया हुआ है। ये आपका ध्यान लगने ही नहीं देगी इस वास्तविक संसार में, प्रेजेंट में आपको आने ही नहीं देगी। देखो एक और बात बताता हूं, ये देखो, ये जो आप पल के बार बार झपक रहे हो ना, है ना, ये पता है किसका साइन है? ये है ड्रेन्ड एनर्जी का। मतलब आप प्रेजेंट में आने के लिए मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जब हम पलके झपकते हैं तो थोड़े सेकंड्स के लिए अंधेरा आता है, वो अंधेरा हमें नींद की तरह एनर्जी देता है, जैसे निंद्रा में आती है। तो आप में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप अच्छी तरह प्रेजेंट में रहकर बात को भी सुन सको, लेकिन ये सब हम ठीक कर देंगे, ठीक है। इसी केस के माध्यम से आपको एक और बात बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि अगर आप माँ की भक्ति करते हैं तो ये समझ जाइए कि आपकी परीक्षा होना स्वाभाविक है। और परीक्षा में आती कौन है? परीक्षा में ये योगिनियां आती हैं। ये योगिनियां देखती हैं कि आप कितने सक्षम हो अपनी भक्ति में, अपनी साधना में, और आपका हृदय कितना सरल है। क्या अगर आपके पास ये शक्तियां दे दी जाएं तो कहीं आप जो है अपना जो है गलत तो नहीं कर दोगे, इस दुनिया में कुछ गलत तो नहीं फैला दोगे। तो भक्तों, ऐसा ही भक्ति मार्ग में होता है। जब आप माँ की साधना करते हैं तो इन योगिनियों की रिकमेंडेशंस मिलना बहुत जरूरी होता है। अगर ये योगिनियां प्रसन्न रहती हैं तभी आपको माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इसी के माध्यम से एक और चीज, सेकंड चीज क्या है कि भक्ति मार्ग में जब एक साधक
जाने लगता है तो बहुत सी जो बेसिक नीड्स हैं मनुष्य की, सेक्स और भोजन, सबसे पहले उन्हें इसी पे विजय प्राप्त करनी होती है। बट हमारे बहुत से साधक ऐसे हैं जो सेक्स में जो है ठहर जाते हैं। अब ठहर क्यों जाते हैं? ठहर इस करके जाते हैं कि ध्यान आ गया तो अरे ये क्या आ गया, ऐसा क्यों आ रहा है, मेरे को गलत ख्याल क्यों आ रहा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप उस थॉट को रोक दोगे और उस पर रिएक्शन दे दोगे तो उसकी एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। देखिए, आप ना तो दिमाग हैं और ना ये शरीर है, तो अगर कोई थॉट आ भी रहा है तो उसे बहने दीजिए, उस पर अपनी फोर्स मत लगाइए। और कुछ भक्तों को अगर फिर भी ये समस्या रहती है तो एक काम कर सकते हैं। आप क्या करें, आप एक्सरसाइज करें, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, बट एक्सरसाइज वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके शरीर पे पसीना आ जाए, आपके सर से पसीना निकलने लगे। और जब आपको लगे कि हाँ मेरा शरीर में से पसीना निकलने लगा है, तो 108 बार, जिस तरह मैंने विधि अनुसार बताया कि ओम नमः शिवाय की चैंटिंग होती है, उस तरीके से 108 बार चैंटिंग कर लें और इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आपको पसीना आना स्टार्ट हो गया और फिर आप ओम चैंटिंग करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो ये समस्या है ये सदा सदा के लिए चली जाएगी।